जो कुछ क्लासेस थी उसमें जो है ना वो हमने सबसे पहले तो हमने अरेज को डिस्कस किया था कि अरेज क्या होती हैं। फिर उसके बाद फिर हमने लिंक लिस्ट को डिस्कस किया था कि जी लिंक लिस्ट क्या होती है। तो ये दो आप ये कह सकते हैं कि बेसिक एक तरह से बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है और इनको जो है वो हम यूज़ करते हैं और इसकी मदद से हम जो है वो मज़ीद जो डेटा स्ट्रक्चर थोड़े एडवांस लेवल के वो भी हम जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमने ये करना है कि हमने एक डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करना है जिसका नाम है लिस्ट। तो आप ही कहेंगे कि जी ये लिंक लिस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, लिस्ट में और लिंक लिस्ट में या लिस्ट में और अरेज में क्या डिफरेंस है। तो ये अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ जो है ना इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले देखिए कि लिस्ट एक है क्या। लिस्ट बेसिकली क्या होगी कि आप इसको कह सकते हैं कि इट्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अच्छा, तो इसमें क्या है कि ये क्या होगी कि कलेक्शन ऑफ आइटम है और इसमें जो आइटम्स होंगे वो सारे सिमिलर टाइप के होंगे। यानी कि सिमिलर टाइप का मतलब ये है कि नंबर्स हो सकते हैं, जिस तरह से इंटीजर या फ्लोट टाइप के नंबर है वो हो सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जी अगर करेक्टर्स हैं वो हो सकते हैं। नेम्स जैसे हैं, कोई नेम्स हैं या उस तरह के हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ भी आप कह सकते हैं कि उसकी जो एक एग्जांपल हो सकती है कि ग्रोसरी आइटम्स हो सकते हैं। जिस तरह से आप बाज़ार से कोई ग्रोसरी लेने जाते हैं तो उसके आइटम्स हो सकती हैं, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम लिस्ट जो है वो कह देते हैं। तो इट्स कॉमन प्रैक्टिस कि आप क्या करते हैं कि लेट्स से कि अगर हम मुझसे पूछें तो मेरा तरीक़ेकार क्या होता है कि आमतौर पे महीने के स्टार्ट में हम क्या करते हैं कि हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें कौन कौन सी ग्रोसरी आइटम्स जो हैं वो हमें चाहिए। उसकी एक लिस्ट बना के इस तरह से कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, इस तरह से सो ऑन जो है वो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। और जब हम मार्केट में या किसी शॉप पे या स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे हम इन लिस्ट के मुताबिक देखते हैं कि इसमें से कौन से आइटम जो है वो हमें चाहिए। अब लिस्ट में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो एक बात है कि चूँकि इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि सब एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे हैं और इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो शुरू में आइटम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आखिर में जो आइटम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो है वो किसी तरह की जो है वो कोई ऑर्डरिंग जो है वो नहीं है। या आप कह सकते हैं कि नो प्रेफरेंस जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि कोई प्रेफरेंस जो है वो भी नहीं है। नो प्रेफरेंस ओवर पोजीशन, इस तरह से भी जो है वो नहीं है। तो ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है कि हम एलिमेंट को जब इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो हम किसी किसी खास ऑर्डर को फॉलो करते हैं। फर्स्ट करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो आइटम फर्स्ट इंसर्ट हुआ है तो वो ही फर्स्ट जो है वो रिमूव होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, फर्स्ट इंसर्ट हुआ है तो फर्स्ट उसकी बारी होगी रिमूव होगा। या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि और फर्स्ट अगर इंसर्ट हुए तो आप उसको क्या करें कि लास्ट उसको जो है रिमूव करें। इस तरह से ये ऑर्डरिंग है, कोई ऑर्डर अपनी कहती है। लेकिन इसमें इस तरह से जो है वो कोई नहीं है। इसमें आप किसी भी ऑर्डर में आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको किसी भी ऑर्डर में जो है रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ये कुछ चैलेंजेस इसकी वजह से जो है वो पैदा होते हैं। कोई चीज़ जो है वो मतलब हमें ये करना पड़ता है कि कुछ कंसिडरेशंस हमें जो है वो करनी पड़ती हैं। वो हम ज़ाहिर बात है कि इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसको करेंगे। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि नो प्रेफरेंस ओवर पोजीशन, आप किसी भी पोजीशन पे आइटम ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ऐड करना है तो वो भी आप किसी भी पोजीशन पे कर सकते हैं। अगर आपने उसको रिमूव करना है तो वो भी किसी भी पोजीशन पे कर सकते हैं। तो ये दोनों काम जो है वो आप कर सकते हैं, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर जो है वो नहीं है। तो इसमें फिर क्या होता है कि हम आमतौर पे इसको इस तरह से लेके चलते हैं। अच्छा, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि आमतौर पे हम इसमें क्या करते हैं कि चूँकि इसमें अब देखें, अच्छा फिर एक्सेस करना है ना, अगर अगर किसी आइटम को आपने रीड करना है तो ऑर्डरिंग चूँकि कोई नहीं है तो इस वजह से आप उसको अगर रीड करना है किसी एलिमेंट को या किसी आइटम को तो उसको किसी भी पोजीशन से जो है वो रीड कर सकते हैं। तो ये इसके ब्रीफली जो है ना होंगे। अब इसमें
आमतौर पे हम क्या करते हैं कि हम ADT डिफाइन करते हैं। ADT स्टैंड्स फॉर, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, हम इसको जो है वो कहते हैं। तो डेटा टाइप, ये जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है, ये बेसिकली दो चीज़ें जो है ना हमें प्रोवाइड करती है। एक तो ये है कि जो उसका डेटा टाइप क्या है, यानी किस टाइप की जो है वो वैल्यू है, और दूसरी चीज़ क्या है कि हम उस पर ऑपरेशन जो है वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म। आमतौर पे जो भी डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसकी ADT डिफाइन कर देते हैं। तो एक तो हमें पता चल जाता है कि उसकी डेटा टाइप क्या है, दूसरा ये है कि हम उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ADT की जो है वो एक इसकी क्वालिटी है कि इसमें हम जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन को हम डिस्कस नहीं करते, कि हम उसमें ये नहीं कहते कि हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि मे भी उसको इम्प्लीमेंट करने के एक से ज़्यादा तरीके हों। तो हम सिर्फ उसको जेनेरिकली जो है वो हम जो है वो बता देते हैं। तो अगर हम इस तरह से करें कि हम जो है वो ये देखें कि जो लिस्ट ADT है उसमें जो है वो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन होंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है वो इंसर्ट ऑपरेशन है। इंसर्ट का मतलब ये है कि आपने उसके एलिमेंट जो है वो उसके अंदर कोई एलिमेंट जो है वो ऐड करना है। उसके उसके बाद जो है वो रिमूव का है। रिमूव या आप इसको कह लें कि जी डिलीट कर लें, कि आपने कोई एलिमेंट जो है उसके अंदर डिलीट करना है। और फिर उसके बाद ये है कि कॉपी का हो सकता है, कि कॉपी करना है, कोई एलिमेंट जो है उसको उसको डुप्लीकेट करना है या कॉपी करना है। चौथा जो है वो इसके अंदर जो है वो ये हो सकता है कि आपने जो है ना इसको ये करना है कि इंसर्ट रिमूव डिलीट हो गया, इसकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ का मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसके अंदर जो है वो कितने हैं। और उसके बाद जो मज़ीद इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि इंसर्ट, रिमूव, कॉपी, लेंथ होगी, और फिर आपने कोई वैल्यू जो है उसको सिर्फ रीड करना है। किसी खास पोजीशन पे कोई वैल्यू है तो उसको आपने सिर्फ रीड करना है। इसको आप रीड भी कह सकते हैं, इसको जो है ना आप कैट भी कह सकते हैं। तो अब इनको देखते हैं हम कि ये इसके अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है। इंसर्ट का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर जो है लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करना है। और ये एलिमेंट जो है वो हम तीन तरह से ऐड कर सकते हैं। एक एक जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपने जो कि बहुत बेसिक चीज़ है उसको कहते हैं कि अपेंड करना है। अपेंड करने का मतलब ये है कि आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है, लेकिन उसको करना है इंसर्ट एट द एंड, लिस्ट के एंड पे। अब फर्स्ट करें कि ये एक लिस्ट है आपकी, और इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब आपने कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो आपने इसके एंड पे ऐड करना है। और दिस दिस इज़ क्वाइट सिंपल। इसको ये चीज़ जो है सिंपल है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, उनके एंड पे जो है वो सिर्फ एक नया एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इसका सिनेरियो क्या है कि आपने ये करना है कि इंसर्ट एट स्टार्ट, यानी कि आपने जो है ना वो स्टार्ट में जो है ना वो करना है। स्टार्ट का मतलब ये है कि इस पोजीशन पे आपने करना है। इसमें क्या होगा कि जिस तरह से हमने कल लिंक लिस्ट में देख रहे थे, तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि उसके स्टार्ट में भी हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि उसके शुरू में कर दिया। अरे में जो है ये थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज उसमें ये है कि हमने ये देखना है कि उसके स्टार्ट में अगर ऑलरेडी कोई एलिमेंट मौजूद है तो हमें उसको जो है वो आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। इसकी डिटेल अभी जो है वो देख लेते हैं। फिर तीसरा है इसका सिनेरियो ये है कि इंसर्ट एट पोजीशन। किसी पोजीशन पे जो है वो आपने करना है। पोजीशन का मतलब ये है कि ना वो स्टार्ट में ना एंड पे है, बल्कि दरमियान में कहीं पे है। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीकेशन ये हो सकती है कि जाहिर सी बात है कि अगर आप दरमियान में कहीं पे ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी वहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होगा, तो आपने उसके लिए जो है ये जगह वेकेंट करनी है, और फिर उसके बाद जो है उस एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर देना। इसी तरह से अगर आप रिमूव या डिलीट की बात करें तो इसकी भी तीन इम्प्लीकेशन है। पहली इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि रिमूव फ्रॉम एंड, और दूसरी इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि रिमूव फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्ट में से आपने करना है। और तीसरी इम्प्लीकेशन ये है कि रिमूव फ्रॉम पोजीशन। ठीक है, कि कोई पोजीशन आपने देनी है, फिर आपने कहना है कि इस पोजीशन से जो है उस एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो अगर आप एंड से करते हैं, दिस इज सिंपल, क्योंकि वो आखिरी एलिमेंट होगा तो उसको रिमूव करने में कोई इशू वाली बात जो नहीं है।
इसी तरह से अगर आप स्टार्ट में करते हैं तो उसमें भी कोई इतना मसला नहीं है, बिकॉज के वो भी एलिमेंट जो है वो स्टार्ट में है, तो बाकी एलिमेंट उससे अनअफेक्टेड रहेंगे। सिर्फ आपने ये करना है कि जब इसको रिमूव कर लिया है तो बाकी एलिमेंट जो है वो जो है वो जो इससे नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बन देगा। मसला उस वक्त होगा कि जब आप इसको किसी पोजीशन से रिमूव करते हैं, यानी दरमियान में से करते हैं, तो फिर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको एलिमेंट्स की शिफ्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये मतलब डिफरेंट तो है। इसी तरह से रीड आपने करना है तो रीड भी आप कर सकते हैं, कि उसको स्टार्ट में से कर सकते हैं, एंड में से कर सकते हैं, किसी कोई पोजीशन बता सकते हैं कि उस वहाँ से एलिमेंट जो भी है उसको उसको रीड करो। तो ये कोई इतना इतना इसमें इशू वाली बात जो है वो नहीं है। उसकी रीज़न है कि सिर्फ आपने जो है ना वो सिर्फ रीड करना है, उसमें कोई चेंज आपने जो है वो नहीं करनी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना एक और हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं कि अपडेट। अपडेट का मतलब ये है कि वैल्यू को अपनी चेंज करना है। पहले कोई और वैल्यू थी, अब आप उस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। और ये भी इसी तरह से जैसे हमने इंसर्ट की बात की या रीड की बात की कि किसी भी पोजीशन से कर सकते हैं, तो इसमें भी सिर्फ आपने क्या करना है कि बताना है कि किस पोजीशन पे अपडेट करना है। वो इजीली जो है वो हो जाएगा, स्टार्ट में करना है, एंड में करना है, कहाँ पे करना है, वो हो जाएगा। तो अब हम ऐसे करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास जो है वो दो दो हमारे पास आप कह लें कि ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अरेज यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम जो है वो लिंक लिस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लिंक लिस्ट का मैं पहले आपको बता दूँ, इसको हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन ये जो लिंक लिस्ट है, चूँकि इसके नाम के अंदर भी लिस्ट आता है, तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये हम बड़ी इजीली जो है वो लिस्ट के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका मैंने आपको जो ड्रॉबैक एक मेन बताया था वो ये था कि चूँकि इसमें एक नोड होती है, और नोड के दो हिस्से होते हैं, एक उसका डेटा पार्ट होता है और दूसरा उसके साथ जो है वो एक उसके अंदर पॉइंटर होता है। तो डाटा तो हमें ऑफ कोर्स डेटा तो हमें चाहिए, लेकिन ये जो पॉइंटर है एक्चुअली ये आपका क्या होता है कि दिस इज योर ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेमोरी है जो आपको स्टोर करनी पड़ेगी। अगर लेट्स से कि अगर आपका ये 4 बाइट्स का आपका ये डाटा है और 4 बाइट का आपका जो पॉइंटर है, तो इसका मतलब है कि टोटल आपकी 8 बाइट कंज्यूम हो रही है। एक नोड जो है उसका साइज 8 बाइट होगा। लेकिन अब उसमें क्या है कि जो उसमें जो यूजफुल है, जिसको हम मतलब जो एक्चुअल डाटा है वो सिर्फ इसमें से 4 बाइट का, तो बाकी 4 बाइट जो है वो ओवरहेड है। तो ये इसमें ये थोड़ा सा इसके अंदर जो इशू है। तो इसका जो अब हल है, वो ये बहरहाल हम इसको इसको हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में, कि ये इसको हमने किस तरह से जो है वो हमने लिस्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से इसमें नोट्स को ऐड और रिमूव करना है, वो सारा हमने उसमें से जो है वो देख लिया था। तो अभी जो है वो हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो हमने किस तरह से करनी है। तो हम इसमें से अभी जो फ़िलहाल डिस्कस करेंगे वो होगी कि जो अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके अंदर क्या है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसमें इसमें अगर आप देखें तो अरे बेस्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर जो है वो क्या है कि हमारे पास हमें सबसे पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा कि अरे लेनी पड़ेगी। और जिस तरह से हमने देखा था कि हम अरे लेंगे और हम उसका साइज़ जो है ना वो पहले से बता देंगे कि उसका साइज़ जो है वो कितना है, और बाद में हम इसका साइज़ जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ये जो है ये साइज़ जो है वो फिक्स रहेगा। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये साइज़ जो है वो फिक्स रहेगा। अब हमें पता है कि ये जो है ये जो अरे है इसके अंदर 10 टोटल जो है इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, और ज़ीरो से एड्रेस स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल जो है ना ये 10 है। इंडेक्सेस अगर हम इसके देखें तो इंडेक्सेस जो है वो हमारे इसके 0 से लेकर 9 तक जो है वो इसके 10 इंडेक्सेस जो है वो होंगे। तो हमें जैसे पता है कि हम इसमें से रेंडमली किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी हमें उसका इंडेक्स नंबर पता है एलिमेंट का, तो हम उसको डायरेक्टली जो है उसको एक्सेस ना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई नया एलिमेंट जो है वो ऐड करना है, उसको इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या किस तरह से हम उसको जो है वो करेंगे। अच्छा, पहली बात इसमें जो है वो ये है कि इंसर्ट अगर आपने करना है और तो ये अरे अगर खाली है तो आप इसको सिंपली ये कर सकते हैं कि एम्प्टी किसी भी
एलिमेंट के एम्प्टी होने का मतलब ये है कि उधर आपने जीरो स्टोर किया है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो एम्प्टी है। ये जस्ट एक ज़रूरी तो नहीं हो सकता है कि ज़ीरो भी कोई वैल्यू हो, ज़ीरो इज एक्चुअली अ वैल्यू, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से हो। तो लेकिन ये है कि आप फॉर एग्जांपल इसको जो है ना वो आप ले सकते हैं कि ज़ीरो का मतलब है कि वो एम्प्टी है, वहाँ पे कोई कोई और वैल्यू जो है वहाँ पे नहीं है। तो शुरू में चूँकि जो है वो अरे जो है वो एम्प्टी होगी, तो आप इसमें जो है वो एलिमेंट सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं, और वो एलिमेंट क्या होगा कि वो जो फर्स्ट लोकेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये जो जिसका इंडेक्स ज़ीरो है ना, दिस इज़ योर फर्स्ट लोकेशन, और जो हाईएस्ट हाईएस्ट इंडेक्स है ये जो है ना ये लास्ट लास्ट जो है ये लोकेशन है। तो इस तरह 0 से लेकर 9 तक जो है ये हमारे पास है, 0 इज़ द फर्स्ट लोकेशन एंड 9 इज़ द लास्ट लोकेशन, इस तरह से। अब हमने एलिमेंट ऐड करना है, अगर ये एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट लोकेशन है वहाँ पे एलिमेंट को ऐड कर देंगे, फिर अगर कोई और एलिमेंट हमने ऐड करना है फिर हम इससे अगली लोकेशन पे जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि इसको आप कह लें कि हम सिंपली उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अपेंड करते जा रहे हैं, कि जो भी एलिमेंट नया आ रहा है उसको हम लिस्ट के एंड पे जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज अपेंड। अब ये हो सोचता है कि अगर आपको कोई कहता है कि जी अगर कोई ये कहता है कि जी उसने जो एलिमेंट उसने ऐड करना है वो उसने क्या करना है कि ऐड एट स्टार्ट, यानी कि जो फर्स्ट लोकेशन है यहाँ पे एलिमेंट को जो है वो ऐड करना। तो अपेंड वाला तो सिंपल है कि लिस्ट के एंड पे ऐड हो जाएगा, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप ऐड करते हैं स्टार्ट में और लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी कोई उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि हमें ये फर्स्ट लोकेशन जो है किसी तरह से खाली करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे हम एलिमेंट को जो है वो ऐड करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको एक एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करने का मतलब जो है वो ये है कि जैसे ये सिक्स, ये इंडेक्स नंबर 6 पे एलिमेंट था, ये 7 पे चले जाएगा, 5 वाला जो है वो 6 पे चले जाएगा, 4 वाला 5 पे चले जाएगा, 3 वाला 2 पे चले जाएगा। इस तरह से सब शिफ्ट होते जाएंगे, फिर हमारी ये स्पेस जो है ये वेकेंट हो जाएगी, और यहाँ पे जो है वो हम नया एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरह से जो है इसकी इसमें थोड़ी सी जो है वो इसमें चेंज होगी कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हम उनको उसको को पोजीशन देते हैं। हम उसको बताते हैं कि इस पोजीशन से जो एलिमेंट है ना उसको जो है ना वो वहाँ से उसको जो है वो ऐड करो। तो अब ज़ाहिर बात है कि इसमें दो चीज़ें वो बताएगा, एक आपको ये बताना होगा कि वैल्यू क्या है, और दूसरी ये बतानी है कि उसको किस पोजीशन पे जो है वो ऐड करना है। अब फर्स्ट करेंगे, उसने क्या है कि जो है पोजीशन नंबर 5 या इंडेक्स नंबर 4 है यहाँ पे ऐड करना है इस लोकेशन पे, और ये इम्पटी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट मौजूद है। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि इससे ऊपर जो दो वैल्यूज़ हैं इसको हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब हम इसे आगे शिफ्ट करेंगे ये पोजीशन जो है ये खाली हो जाएगी, यानी 6 वाली 7 पे चली जाएगी, 5 वाली 6 पे आ जाएगी, 4 वाली 5 पे आ जाएगी, 4 एम्प्टी हो जाएगी। और जब एम्प्टी हो जाएगी तो यहाँ पे हम एक नया एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो ओवरहेड है या थोड़ी सी आप कह लेंगे जो थोड़ा सा इशू है इसके अंदर वो ये है कि अगर तो आप अपेंड करते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, और लेकिन अगर आप उसको स्टार्ट में या किसी दरमियान में किसी जगह पे ऐड करते हैं तो फिर आपको एलिमेंट्स को जो है शिफ्ट करना पड़ता है। लिंक लिस्ट में इस तरह से नहीं करना पड़ता। लिंक लिस्ट में आप डायरेक्टली नोट कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, एंड पे भी कर सकते हैं, दरमियान में भी कर सकते हैं, लेकिन अरे में जो है ये पॉसिबल जो है वो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये है कि चूँकि ये फिक्स साइज़ की होती है और हमें जो है ना वो ये इसका हमें एक्सप्लिसिटली हमें जो है वो एक तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि अरे का जो साइज़ है वो कितना है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि 10 हमने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने हैं। ये मैंने आपको कहा कि आप ये कर सकते हैं कि इसको 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं ताकि ये कंसीडर हो कि सारे जो अरे है वो एम्प्टी है, उसको नॉन वैल्यू देके हमने इनिशियलाइज कर दिए। अब इसका मतलब ये है कि वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक साइज एक वेरिएबल जो है वो हम ले सकते हैं, और इस साइज वेरिएबल का जो है वो ये है कि ये इस तरह से करेगा कि जैसे ही आपको जो कोई वैल्यू इसके अंदर ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे या उसको स्टार्ट में ऐड करेंगे, किसी पोजीशन पे ऐड करेंगे, तो साथ ही आप करेंगे कि साइज़ को इंक्रीज करते जाएंगे। फिर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस साइज़ की आपने अरे ली हुई है ये जो साइज़ है ये उससे इंक्रीज बड़ा ना हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपने कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो आपने क्या करना है कि उसको इस फुल का चेक करना है। इस फुल का मतलब है कि क्या अरे फुल हो चुकी है, उसके अंदर मजीद एलिमेंट्स की गुंजाइश है या नहीं है। होता इस तरह से है कि अगर अरे ऑलरेडी फुल है
और आप उसके अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं, तो उससे में क्या होगा कि वो आपको इस सूरत में अगर आप उसको करते हैं तो वो फिर इसे इसे आप कहते हैं कि जी वो ओवरफ्लो का आपको एरर देगा कि उसमें जितने एलिमेंट थे ना वो एलिमेंट जो है वो फुल हो। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये आपने जब भी इनमें से कोई करना है तो आपने ये इस फुल का जो है ना वो करना है। अच्छा, ये आप ये क्या कर सकते हैं कि जो साइज का आपका वेरिएबल है ना, इसको आप एक ग्लोबल वेरिएबल जो है वो ले सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आपको पता है कि किसी भी फंक्शन से एक्सेसिबल होता है, तो उसमें कर सकते हैं कि अगर आप ये 3 फंक्शन बनाते हैं तो इन तीनों फंक्शन को एक्सेसिबल होगा उसकी वैल्यू, ये तीनों फंक्शन जो अपडेट कर सकते हैं। तो उससे फिर ये होगा कि ये आसानी रहेगी कि जैसे ही आप कोई एलिमेंट नहीं ऐड करते इन तीनों फंक्शन की मदद से, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। और इस फुल ये सिंपल इसके अंदर आपने ये करना है। अगर आप इसको देखें कि इसका क्या होगा कि ये आपको एक समझ लें कि एक बुलियन टाइप वेरिएबल जो है वो रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू जो है ट्रू या फॉल्स होगी। इसका इनपुट कोई नहीं है। यहाँ पे आपने जो है ना सिर्फ एक सिंपल टेस्ट लगाना है, एक इफ साइज इज इक्वल टू, लेट्स से कि ये 10 है, आप इसको 10 ले सकते हैं कि ये अभी हम इसकी बात करेंगे 10 है, तो आपने इसको कर देना है इस फुल इसको ट्रू कर देना है, दिस इज ट्रू। और एल्स क्या कर देना है, फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स। सिर्फ ये इतना सा फंक्शन जो है वो होगा। तो ये चूंकि साइज जो है ग्लोबल वेरिएबल है, तो इस वजह से जो है वो आप इसको इस फंक्शन के स्कूल के अंदर भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। इन केस साइज जो है वो जो अरे का साइज आपने डिक्लेयर किया उसके बराबर है तो आप ट्रू रिटर्न कर दें। उस सूरत में कि फिर क्या होगा कि फिर आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। वो आपको एरर दे देगा, वो कहेगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ये इसका थोड़ा सा इसका जो है वो इसके अंदर अपनी कंसिडरेशन जो है वो अपनी रखनी है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो अगर हम इसको मज़ीद इसको लेकर चलें, इसको जो है तो हमने ये इंसर्ट का देख लिया। तो इसी तरह से जो है वो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं। ये तो हमने इंसर्ट का देखा। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट अगर इसके अंदर अगर आपने हमने रिमूव करना है तो फिर हम उसको जो है वो किस तरह से जो है वो करेंगे। तो जब हम अरेज की बात करते हैं तो अरेज में ये है कि इसमें ये तो नहीं होता कि कोई एलिमेंट, जैसे हमने लिंक लिस्ट में किया था कि हम नोड को डिलीट ही कर देते हैं। तो इसमें से इस तरह से नहीं होता कि किसी एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि अगर तो वो स्टार उसको उस पर या तो कोई वैल्यू ओवर कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उस पर जो है उस पर कोई नई या उस पर कोई ज़ीरो कर सकते हैं। जिस जिस तरह से हमने कहा था कि लेट्स से कि ज़ीरो जो है वो क्या है, उसका मतलब है कि दिस इज उसका मतलब है कि ये खाली है प्लेस। तो अब हमने ये करना है कि डिलीट करना है। तो डिलीट के भी हमारे पास जो है वो तीन सिनेरियोज है कि इसको आप कह लें कि डिलीट एट द एंड, एंड पे करना है आपने। तो फिर इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर ये 6 जो एलिमेंट नंबर 6 है ये आपकी लास्ट लोकेशन है, तो आप सिर्फ इस तरह करें कि 6 को लें और यहाँ पे उसके बाद आप क्या करें, इसको ज़ीरो साइन करें। यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू कोई भी वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये अगर आपने स्टार्ट पे करना है डिलीट एट स्टार्ट, अगर आपने ये करना है तो यहाँ पे ये है कि ये आपकी फर्स्ट लोकेशन है, दिस इज योर फर्स्ट लोकेशन। यहाँ पे अगर आपने कोई एलिमेंट जो है ना इसको अगर आपने कोई इंसर्ट करना है इस जगह पे किसी एलिमेंट को यहाँ पे अगर आपने किसी डिलीट करने से, तो उसमें यह है कि अगर आप यहाँ पे ज़ीरो कर भी देते हैं तो उससे ये होगा कि ये स्टिल ऐसे फील होगा कि ऑक्यूपाइड है। तो उसका तरीका ये है कि आप क्या करें कि आप जो इससे नेक्स्ट एलिमेंट है उनको एक एक पोजीशन में मूव कर लें। ये मैं यहाँ पे इसको दोबारा बना के दिखा देता हूँ कि दिस इज़ कोई यहाँ पे कोई वैल्यू थी 10, उसके बाद यहाँ पे 20 थी, यहाँ पे 30 थी और यहाँ पे 40 थी, इधर आगे कोई वैल्यू थी। अब आपने 10 को डिलीट करना है, इसको ख़त्म करना है। तो अगर आप यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं, इसको अगर आप इस तरह से करते हैं कि इसको इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे जो है वो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप ज़ीरो कर देते हैं, तो इससे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे लग रहा है कि ये कोई ज़ीरो वैल्यू आपने यहाँ पे स्टोर की हुई थी। इसका हल क्या है, इसका जो बेहतर हल है वो क्या है कि आप ऐसे करें कि जो इससे नेक्स्ट एलिमेंट है उनको जो है वो एक एक प्लेस आगे मूव कर दें। ठीक है,
यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, इधर बाकी वैल्यूज है वो आ जाएगी। तो अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एलिमेंट जो है वो आपने उसको जो है वो रिमूव कर दिए। अच्छा, इसी तरह से जो है वो क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि जी डिलीट एट पोजीशन हो सकता है कि उसको आप किसी पोजीशन पे जो डिलीट कर सकते हैं। अब उसमें जो है वो ये है कि जिस पोजीशन पे आपने इसको डिलीट करना है, लेट्स से कि 4th पोजीशन पे अगर आपने डिलीट करना है, तो अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर उसी तरह से रहेंगे, उसका साइज उतना ही रहेगा। तो आप क्या करें कि आप जो इससे नेक्स्ट एलिमेंट है उनको एक एक पोजीशन जो है वो आगे शिफ्ट कर लें, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था इसी तरह से हम जो है यहाँ पे करेंगे। दूसरी एक चीज़ है, एक जो कंसिडरेशन है वो ये है कि जब आप डिलीट करते हैं तो अरे का जो साइज़ है उसमें डिक्रीमेंट होता है, वो कम होता है। तो ये मैंने आपसे कहा था कि ग्लोबल वेरिएबल ले लें, साइज टाइप का साइज ले लें, और उसको इनिशियलाइज जब आपने करना है, जब आपने लेट्स से कि इस तरह से ये मेन फंक्शन है और इससे मेन से पहले जो है ना वो आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया साइज और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो अगर इसका साइज 0 है, इसका साइज 0 है, तो इसका मतलब है कि जो अरे है, जो लिस्ट है उससे एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं है। तो अब आपने करना है कि जब कोई एलिमेंट ऐड करना है तो इसमें इंक्रीमेंट करना है, और जब आपने कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो तब इसके अंदर डिक्रीमेंट करना है। तो चूंकि ग्लोबल वेरिएबल है तो इसको ये सारे फंक्शन जो है वो इजीली इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जिस तरह से हमने देखा था कि एक इज फुल का सेट टेस्ट है, तो इसी तरह से क्या है कि इज इम्पटी का भी टेस्ट है। ये इज इम्पटी भी उसी तरह से इज फुल की तरह एक बुलियन टाइप वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, और इसमें ये होगा कि अगर साइज जो है वो 0 है तो इसका मतलब है कि ये इम्पटी है, दिस इज इम्पटी, तो इसने ट्रू रिटर्न कर देना है। एल्स क्या करना है कि अगर ये 0 नहीं है तो फिर क्या करेगा कि फिर जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आपने ये करना है कि एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने से पहले ये जो इज इम्पटी का टेस्ट है ये आपने लाजमी जो है वो अप्लाई करना है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप ऐसे करते हैं कि अरे के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है और आप फिर भी उसके अंदर से कोई एलिमेंट जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो आपको अंडर फ्लो का मैसेज देगा कि अरे जो है वो इम्पटी हो चुकी हुई है, लेकिन आप फिर भी उसमें से उसकी जो उसमें से एलिमेंट जो है वो उसमें रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो आपको अंडर फ्लो का जो मैसेज है वो दे देगा। तो इससे बचने के लिए ये है कि बेहतर ये है कि जब भी एलिमेंट डिलीट करने लगे तो ये इस इम्पटी का टेस्ट जो है वो अप्लाई करें। अब यहाँ पे एक, अगर आप इसको जब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल वाइज देखें, तो जब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो एक चीज़ का और ख्याल रखना है, और वो चीज़ जो है वो ये है कि इसमें जो इसके अंदर जो मतलब जिस तरह से हमने कहा कि हमने आपने शिफ्टिंग करनी है, एलिमेंट्स को जो है ना वो शिफ्ट करना है, अगर आपने ऐड करना है तो भी शिफ्ट करना है, और अगर आपने उसको जो है वो उसको अगर आपने रिमूव करना है तो फिर भी आपने उसको शिफ्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि करना आपको एक्चुअली क्या पड़ेगा कि जैसे ये एक अरे है और इसके अंदर लेट्स से कि इसके अंदर जो है ना वो 10 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 तक इसकी इंडेक्सेस हैं। टोटली जो इसका साइज जो है अगर आप लें, आमतौर पे n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n का मतलब है कि n इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 10, ये 10 के इक्वल है। तो अब आप क्या करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट जो है ना उसको उसको एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना चाहते हैं, फर्ज करें कि इसके अंदर जो है 5 एलिमेंट हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, बाकी जो है ना वो ये जो लिस्ट है ये खाली है। अब आपने क्या करना है कि इस लोकेशन को आपने एम्प्टी करना है, तो आप क्या करेंगे कि 5 को 6 पे करेंगे, 6 4 को 5 पे करेंगे, इस तरह से इनको एक एक पोजीशन जो है वो आगे इनको जो है वो आप इनको शिफ्ट करते जाएंगे। तो आपकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो खाली हो जाएगी, यहाँ पे आप कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसका रिवर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि एक फॉर लूप लगाएं, और उसमें आपने करना है कि उसको आपने, चूंकि ये पोजीशन हाईएस्ट होगी तो यहाँ से स्टार्ट करें इसको, इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और पांचवा एलिमेंट है उसको 6th इंडेक्स पे जो 6th पोजीशन है वहाँ पे आपने उसको मूव करना है। तो आप इसको इस तरह से करें कि इनिशियलाइज इसको 5 से कर लें, इंट आई इज इक्वल टू 5, फिर इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेस 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। उसका उससे ही होगा कि जो है ये अंडर फ्लो नहीं होगा, इससे इससे नेगेटिव इंडेक्सेस में जो है वो नहीं जाएगी। और फिर उसके बाद आपने ये करना है कि ये हो गई और इसमें आपने डिक्रीमेंट करना है इस तरह।
और उसके बाद आपने सिंपल एक स्वैपिंग जो है ना वो आपने ये करनी है कि लेट्स से कि ए आपकी अरे है और इसको आई वैल्यू दे दें, और आई वैल्यू में जो है इससे जो प्रीवियस लोकेशन वाली यानी आई माइनस वन वाली है वो करते हैं। अब आई 5 होगा यहाँ पे, लेट्स से कि आपने 5 से स्टार्ट किया, आई 5 है, तो ये क्या होगा कि 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 4 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, 5 पे आ जाएगी, और 3 की वैल्यू जो है वो 4 पे आ जाएगी, 2 की वैल्यू जो है वो 3 पे आ जाएगी, और 1 की वैल्यू 2 पे आ जाएगी, 0 की वैल्यू 1 पे आ जाएगी, 1 इम्पटी हो जाएगी। अगर आपने दरमियान में कहीं से शुरू करना है, कोई आपने करना है, तो यहाँ पे आपको इस जगह पे कंडीशन में चेंज करनी पड़ेगी। फर्ज करेंगे आपने जो है ना सेकंड पोजीशन इम्पटी करनी है, तो यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 2 कर दें, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा और इधर जो है ये प्लेस आपकी जो इम्पटी होगी। तो इसका रिवर्स प्रोसेस उस वक्त आपने करना है कि अगर आपने डिलीट करना है तो फिर एलिमेंट्स को आगे आगे शिफ्ट करना है, तो उससे रिवर्स जो है वो फिर आपने जो ये इसकी मैं एक एग्जांपल आपको जो है वो मैं दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम है और इसमें जो है वो मैंने क्या किया है कि एक अरे लिया मैंने और इसका साइज मैंने 10 रखा है, लेकिन इसको मैंने इनिशियलाइज किया है विद 5 एलिमेंट्स। तो अगर मैं इन सबको जो है फिलहाल इनको जो है वो मैं तो ठीक है जी, इसको मैंने कमेंट कर दिया फिलहाल ताकि ये हो। तो अब आप देखेंगे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास जो है वो अरे के अंदर जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं, टोटल इसके अंदर जो 10 पोजीशन है, लेकिन जो पहले 5 एलिमेंट है उसमें नॉन वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50, और बाकी जो है उसमें जीरो है। तो जीरो का मतलब है कि वो इम्पटी है, क्योंकि मैंने 5 वैल्यूज दी थी तो बाकी वैल्यूज ने जो है वो उसको जो है इम्पटी कर दिया। अब मैंने एक्चुअली करना क्या है, अब मैंने जो काम करना है वो काम मैंने जो है वो ये करना है, मैंने वो ये काम करना है कि मैंने इन वैल्यूज़ को एक एक आगे पॉइंट जो है वो शिफ्ट करना है। यानी मतलब ये है कि ये जो 50 है ये 5th पोजीशन पे था, अब ये 6th पे चला जाएगा, 40 जो है इसकी जगह पे आ जाएगा, इस तरह से सारे जो है वो एक एक पोजीशन जो है वो आगे आ जाएगी। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर मैंने ये जो डिस्प्ले था, ये जो फॉर लूप है ये एक्चुअली डिस्प्ले कर रही है, उसको मैंने फॉर लूप एक दफ़ा दोबारा यूज़ कर लिया है। ये आप कह लें कि इसको इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं सी आउट जो है ना वो लिख देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ बिफोर शिफ्टिंग। ठीक है जी, ये हो गया जी बिफोर शिफ्टिंग। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और यहाँ पे जो हमने लगाई है तो इधर हम करते हैं आफ्टर शिफ्टिंग। ठीक है जी, इसको सेव करें, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। तो आप क्या कह रहे हैं जी, ये सॉरी यहाँ पे मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया, सेम मिस्टेक जो है नीचे की कॉपी की है। अच्छा, तो ये आप देखें इसको जो है ना वो आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बिफोर शिफ्टिंग अगर आप देखें तो क्या था कि ये 10, 20, 30, 40, 50 और उसके बाद 6, 7, 8, 9 तो 10 पोजीशन वो खाली थी। अब आप देखें जो 50 है वो उससे एक पोजीशन आगे आ गया है, 40 जो है वो 50 की जगह पर चला गया है, 30 जो है 40 की जगह पर चला गया है, और 20 30 की जगह पे, 10 जो है 20 की जगह पे आ गया। ये शुरू में ये वैल्यू अब रिपीट हो गई है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये अब इम्पटी है। यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहे तो वो जो है वो आप कर सकते हैं, दिस इज अप टू यू, वो आपने करना है, क्योंकि ये वैल्यू रिटेन तो हो गई है, ये अगली पोजीशन पे चली गई है। अब आप इसको ओवरराइट भी कर देंगे तो इससे कोई फर्क जो है इससे जो है वो नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जो है वो अगर आपने कोई दरमियान में से कोई पोजीशन खाली करनी है, फर्स्ट करें कि आपने जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन का इंडेक्स जो है वो 2 होगा, उसको खाली करना है। तो अब आपने इसको जो है वो फिर अगेन इसी तरह से करना है कि ये आपने खाली किया। तो बिफोर अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो बिफोर क्या था कि 50 आगे चला गया, 40 आगे चला गया, ये अब 30 जो है ना 30 40 की जगह पे चला गया, ये जगह इम्पटी हो गई, दिस इज द थर्ड इंडेक्स, ये इम्पटी है। बाकी जो शुरू के 10 और 20 है ये अपनी जगह पे, तो 30 जो है यहाँ पे जो है वो रिपीट हो गया, अब ये खाली हो गई। यहाँ पे आप थर्ड इंडेक्स पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो पोजीशन है यहाँ पे आप कोई नई वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं। और सेम इसके रिवर्स काम जो है वो आपने उस वक्त करना है कि जब आप कोई एलिमेंट रिमूव करें तो फिर आपने उसको उसको जब रिमूव करना है, अब आपने जो उसके प्रीवियस एलिमेंट है उनको
जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पे जो है वो एक एक करके जो है वो शिफ्ट करना। ठीक है जी। ये बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लिंक लिस्ट में जो है वो तो जो है वो तो समझ लें कि मैंने आपको बता दी थी। दूसरी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो लिंक लिस्ट में है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं है। उसमें ये सारे काम बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा चैलेंजिंग काम जो है वो अरे की मदद से इसको करना है। अरे का हमें फ़ायदा ये है कि इसमें हमें कोई ओवरहेड नहीं है, कोई स्टोरेज ओवरहेड जो है वो इसके अंदर नहीं है। तो कुछ सिनेरियोज हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हमें अरे यूज़ करनी पड़ सकती है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन हम दोनों करेंगे, अरे बेस्ड और लिंक लिस्ट बेस्ड दोनों इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जो है वो हम करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो पूछें आप। जी, एनीबॉडी? नो सर।